सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमना मैं भी आपको अटेंड करता हूँ, ठीक है? हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं चाहूँगा 1 मिनट कि मैं सूरह फ़ातिहा से अपने प्रोग्राम का इब्तिदा करूँ। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको सूरह फ़ातिहा? जी सर। सही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम आलमों का, तमाम दुनिया का, तमाम सिस्टम्स का, हर चीज़ जो एग्ज़िस्ट करती है, उसका बनाने वाला, देखने वाला, चलाने वाला, डिज़ाइन करने वाला, नशो-नुमा देने वाला, वो जो है अल्लाह है। उसी के लिए तारीफ़ है तमाम, जो बहुत मेहरबान, नहायत रहम करने वाला, बहुत मोहब्बतों वाला है। आखिरत के दिन का मालिक है। यौमुद्दीन, जिस दिन हिसाब कायम होगा, जिस दिन पूरे का पूरा आप बोलिए कि हर चीज़ अल्लाह की ताबे होगी। यानी इंसान भी ऑटोमेटिकली अल्लाह के ताबे हो जाएगा। उस दिन का जो है वो मालिक है, वो जज है। हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद चाहते हैं या अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ही सिर्फ़ इबादत के लायक है और वही मदद कर सकता है, वही रास्ता दिखा सकता है, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए। उनका रास्ता जिनसे आप खुश हुए, जिन पे आपने इनाम व करम किया, उनका नहीं जो आपके गज़ब में घिर गए, जिन पे आप गुस्सा हुए, जिनको आपने बर्बाद कर दिया, और ना ही उनका जो कि बहक गए और गलत रास्ते पे चले गए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये मैं जब भी ये तस्वीर देखता हूँ, आई एम सो fascinated। ये मुझे तस्वीर बताती है कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं कितनी छोटी-सी शै हूँ इस पूरी दुनिया के मुकाबले में। ये जो तस्वीर है, जो कि बहुत ही छोटे से हिस्से की, दुनिया के छोटे से हिस्से की तस्वीर है, इसमें आप देख रहे हैं हज़ारों गैलेक्सीज़ हैं, हज़ारों गैलेक्सीज़, और हर गैलेक्सी में सूरज की तरह बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार है। हर गैलेक्सी में, इस गैलेक्सी में, इस गैलेक्सी में, इस गैलेक्सी में, इसमें सब में बिलियंस ऑफ स्टार हैं। अमेज़िंग! और पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स भी होंगे। सही है। हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें भी 2 बिलियन से ज़्यादा स्टार हैं, ठीक है? और सूरज एक स्टार है और ज़मीन एक छोटा-सा प्लैनेट है जो सूरज के गिर्द घूम रहा है। और इस ज़मीन पे 8 अरब, 8 बिलियन लोग आबाद हैं। जस्ट इमेजिन। सही है। और अल्लाह ने हमें अपना नायब बनाया है। अल्लाह ने, यानी हमारा जो मुकाम है इस डोमेन में, वो अल्लाह के बाद सेकंड है। तमाम मखलूक़ात में हमारा जो मुकाम है वो अल्लाह के बाद सेकंड है। वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, और यही वजह है कि अल्लाह हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिलाता है, बोलता है कि देखो, तुम अगर गलत काम करोगे तो मैं तुम्हें आखिरत में पकड़ लूँगा। तुम सही काम करोगे तो मैं तुम्हें उसका अजर दूँगा। इसलिए कि हमें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, एक तो इतना हाई स्टेटस दिया है, ठीक है? अल्लाह के बाद हमारा स्टेटस है, और उस स्टेटस की वजह से अल्लाह ने जो है हमें आप बोलिए कि बहुत सारे जो है इख्तियारात दिए हैं, स्पेशली टू डिसाइड कि हम सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं या गलत रास्ते पे चलना चाहते हैं। अल्लाह ने पूरा इख्तियार दिया, सब बता दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है हमें।
हमें प्रोग्राम भी कर दिया है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, हमें मालूम है कि हमारा रब कौन है। फिर हमें 2 रास्ते दिखा दिए और हमें बोला कि देखो सीधे रास्ते पे चलना तुम, और मेरा जो निज़ाम मैंने दिया है उसको दुनिया में इम्प्लीमेंट करना, हर जगह अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना और दूसरी जगह, ये तुम्हारा काम है। ठीक है? ये बोल के अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, पर हमें ये मालूम भी है। तो हम चाहें तो अल्लाह के रास्ते पे चले जाएँ और चाहें तो अल्लाह के रास्ते के खिलाफ जाएँ, लेकिन अल्लाह के रास्ते के खिलाफ जाएँगे, जिसमें अल्लाह हमें बार-बार टोकते हैं, उसके बावजूद हम ज़िद्दी होके अगर गलत रास्ते पे चलेंगे, तो फिर हम जब अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो हमारा अंजाम भी बड़ा ख़राब होगा। ठीक है? तो हमें बड़ा अल्लाह से डरना चाहिए। आमना आपसे कुछ पूछना चाह रही थी बेटा? मैं बता रही थी कि ना हमारी कल ना जो बिल्लियाँ मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, पिछली बिल्कुल आपकी आवाज़ कट गई आमना। मैं बता रही हूँ कि ना जो पिछली क्लास में मैंने बिल्लियों के बारे में बताया था, इसमें से जो बड़ी वाली बिल्ली थी अपने बच्चों के लिए ना कबूतर लेकर जा रही थी मरा हुआ। अच्छा, वो शिकार करते हैं ना, वो अल्लाह हाँ, ने उनको खाने के तौर पे जो है वो चिड़िया, कबूतर, चूहे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो वो हाँ। उन चीज़ों का शिकार करके वो ले जाती हैं। सही है, कबूतर जो है वो सड़क भी पर कीड़े। थी। अच्छा, सड़क। फिर कबूतर देखते, कबूतर भी जो है वो खा रहे होते हैं, कीड़े खा रहे होते हैं, और जो अपने कैटरपिलर बच्चों के लिए छोटे-छोटे लेकर वो जो अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। तो अल्लाह का निज़ाम मैंने है, देखा कि वो लोग वो ना अपने बच्चों के लिए दे रही है। बच्चों को खिला दिया होगा ना जाके। तो देखिए कि मम्माएँ जो होती हैं, कितना ख़्याल करती हैं अपने बच्चों का। वो पूरा लगे रहती हैं कि वो बच्चा जो है उसको खाना पहुँचे वक़्त में, उसको जो है फ़ीडिंग हो, उसको जो है ख़्याल रखा जाए, सर्दी ना लगे। यहाँ तक कि आप कभी-कभी जब मम्मा के पास होती थीं और रात को आप वेट कर देती थीं अपना बिस्तर, तो मम्मा जो है वो आपको वहाँ से हटा के कभी-कभी खुद भी उस पे सो जाती थीं। आपको इसलिए हटाती थीं कि आपको सर्दी ना लगे, ठीक है? तो मम्माएँ तो इतनी प्यारी होती हैं, हमें बड़ा कदर करना चाहिए मम्माओं का और अपने बाबाओं का बड़ा क्या होता है कदर कि कर। ना फातिमा ना बिल्कुल मुझे एज पे कर देती है सोते सोते। सुबह मैं एज पे हो जाती हूँ। चले सही है। चलिए सही है, जो एक मैंने आज हमने सोचा, आपने पिछली बार देखा था ना वाटर, वो प्लांट्स किस तरह निकलते हैं। आज थोड़ा-सा मैंने एक वीडियो किया है, दिखा आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि प्लांट्स किस तरह निकलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोई मुझे बताएगा कि जब प्लांट्स निकलने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या चीज़ प्ले करती है? क्या चीज़ अगर ना दें तो प्लांट नहीं निकलेंगे? कोई बताएगा? इब्राहिम को तो मालूम होगा। इब्राहिम, क्या ख़्याल है? वाटर एंड सनलाइट। वाटर एंड हाँ, सनलाइट। वाटर एंड सनलाइट। वाटर जो है वो नीचे से प्लांट को ऊपर निकालती है और फिर सनलाइट जो है और वाटर मिलके जो है वो उस प्लांट को फर्दर बड़ा सर करते हैं। क्योंकि दोबारा बोलिए। क्योंकि ये दोनों चीजें फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। जी, सर ये जी, दोनों जी। चीजें फोटोसिंथेसिस में काम आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। तो पानी, अच्छा ये तो बताइए कि हमारी बॉडी का कितना हिस्सा जो है वो पानी होता है? कितने परसेंटेज? कोई बताएगा? 70%। 70%। ज़बरदस्त। 70% ऑफ आवर बॉडी या मसल्स इज़ वाटर, पानी है। ब्लड का कितना परसेंटेज जो है वो पानी होता है? हाँ भाई, कोई बताएगा ब्लड का? आमना बताएँगे आप? हमारा जो खून होता है, उसका कितना परसेंटेज जो है वो पानी होता है? मुझे नहीं पता। 90%। 90%, 20 नहीं। मोर देन आवर बॉडी। हाँ, बॉडी जो है वो तो फिर जब खून लिक्विड होता है ना, तो उसमें 90% तकरीबन जो है वो पानी होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का कितना परसेंटेज जो है वो वाटर है? ज़मीन में जो ओशंस है ना, ओशंस एंड रिवर्स, वो कितना परसेंटेज जो है वो पानी है इस ज़मीन पे? दुनिया नहीं, सॉरी ज़मीन।
अर्थ पे। Sir, बिल्कुल सही, 75. बिल्कुल सही। 75, अबाउट 75% जो है वो वाटर है। समुंदर का पानी किसी ने टेस्ट किया है? समुंदर का नहीं, पानी कोई भी किसी ने नहीं कर टेस्ट किया है? सकता मैंने किया है। अभी। अच्छा, आपने भी किया है उस्मान? मैं तो समुंदर में काम करता था ना शिप पे, तो और नमकीन होता है, very salty. दैट इज एक्सट्रीमली सॉल्टी। आप पी भी नहीं सकते। जब जहाज हिलता था ना, Yes, sir. जब जहाज हिलता था तो लोगों को जो है वो आप बोलिए कि वॉमिटिंग आती थी, तबीयत जो है ना उनकी बड़ी खराब होती थी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, समुंदर से पानी लेके उसको एक घूंट पानी पिला देते हैं। तो जब एक घूंट पानी पिलाते हैं ना तो इट इज वेरी सॉल्टी, तो वो फिर वॉमिटिंग कर देता है। जब वॉमिटिंग करता है तो उसका पेट जो है ना वो खाली हो जाता है, और फिर वो अच्छा ही फील्स गुड, उसको फिर सी सिकनेस जो है वो कम हो जाती है। राइट हो। तो ये एक पुराना नुस्खा था जो हमें सेलर्स, जो बुढ़े बुढ़े सेलर्स थे, उन्होंने बताया था कि अगर आपको सी सिकनेस हो रही हो तो आप जो है समुद्र के पानी का एक घूंट पी लें। और सी सिकनेस बहुत सारे लोगों को होती है। और आप सोचिए कि अगर जहाज दिन के 24 घंटे हिलता रहे और हफ्ते के 7 दिन हिलता रहे, या आप झूले में बैठी हो और दिन के 24 घंटे आप झूले में बैठे रहें, ठीक है, और हफ्ते में पूरे एक हफ्ता आप जो है झूलते रहे, तो आपका क्या हाल होगा? क्या ख्याल? यही हाल जो है, बहुत थके हुए आएंगे और स्कूल भी सब कुछ मिस हो जाएगा। सर चकराएगा ना, सर चकराएगा, और आप जो है वो तबीयत आपकी खराब हो जाएगी। तो ये जो है जी डिजी, तो वो हमारे जहाज कभी कभी जब समुंदर खराब होता है तो एक हफ्ते तक हिलते रहते हैं, और कभी कभी इतना ज्यादा हिलते हैं कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। जहाज में बहुत ज्यादा हिलते हैं, कभी कभी हद से ज्यादा हिलते हैं तो हमारी जो चीजें गिर के टूट जाती है, टीवी शीवी, हालांकि हमने बांधे हुए होते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कुर्सियों में जहाज में ना नीचे लगा होता है, एक हुक लगा हुआ होता है और एक रबर सा होता है, उसको हम बांध देते हैं कुर्सी को, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुर्सियाँ यहाँ से वहाँ से हैं। तो सुभान अल्लाह, वहाँ हमें मालूम होता है कि जो है हम कितने कमज़ोर, और समुंदर अल्लाह ने समुंदर को कितना ताकतवर बनाया है। बड़े बड़े जहाज जो है ना वो हिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ, चूंकि मैं शिप पे रहा हूँ तो मैंने आपको आपके इंटरेस्ट के लिए बताया है। लेकिन मजे की बात, जहाज में बच्चों को कंपैरेटिवली सी सिकनेस कम होती है, बड़ों को ज्यादा होती है। बच्चों को कंपैरेटिवली सी सिकनेस कम होती है। लेकिन यह है कि हम भी आदी हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे सी सिकनेस ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, और आदी हो जाते थे। फिर ये कि चूँकि मैं कैप्टन था तो मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी थी, जहाज़ को सँभालना, जहाज़ के लोगों को सँभालना, जहाज़ की चीज़ें डैमेज ना हों हिलने की वजह से, रफ़ समंदर की वजह से। तो फिर हम लोग इतने मसरूफ़, ज़हनन इतना मसरूफ़ रहता था मुझे कि सोचने का वक़्त ही नहीं मिलता था कि भई मुझे सी सिकनेस हो रही है या नहीं हो रही। फिर जहाँ वक़्त मिलता था, वहाँ हम बिस्तर में लेट के और पाँव से अपने आप को जो है ना यूँ जकड़ लेते थे ताकि हिले नहीं। एक तरफ दीवार पे कुछ पीठ जो है दीवार की तरफ, और आगे जो है वो पाँव को गाड़ के जो है वो हम सो जाते थे, तो हमें नींद भी आ जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने जो है समंदर को सही मानों में हमने देखा है। ठीक है, फिर हमने पानी उठते हुए देखा है भाप बन के, या वर्ल्ड व्हर्लिंग हुआ बोले टॉर्नेडो की तरह ऊपर जाते हुए देखा है हमने पानी को। और फिर बारिशें बहुत होती थी। जहाज पे उस समुंदर से जो पानी एवोपरेट होता है और बारिश की शक्ल में वापस आता है, तो आपको मालूम है उसका टेस्ट क्या होता है? आमना बताएंगे आप?
सर कड़वा कड़वा से होता है। कड़वा होता है। नहीं, बिल्कुल मीठा, मीठा। बिल्कुल सही। यानी नॉर्मल पानी मीठा मतलब है कि कड़वा नहीं होता। जो बारिशें होती है ना समुद्र के ऊपर, जो पानी उठता है भाप बन के, उसमें कोई सॉल्ट नहीं उठता, सॉल्ट नीचे ही रह जाता है। और वो जब बारिश बन के नीचे आती है तो दैट इज लाइक नॉर्मल वाटर, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन इंग्लैंड तो कड़वा कड़वे वाली पानी की बारिश होती जी है। नहीं, वो होता क्या है मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में तूफान बहुत आते हैं, और जब वो तूफान से जब वाटर कैरी ओवर होता है ना, जब बड़ी वेव्स होती हैं, हवा उन वेव्स के पानी को सस्पेंड कर देता है और फिर बारिश होती है, तो वो पानी जब नीचे आता है तो जो उसमें सॉल्ट होता है। लेकिन पानी में जो है जो बारिश का पानी है, असल पानी, वो आप बिल्कुल, अगर आप कहीं किनारे भी रहते हैं, जैसे मैं कराची में रहता था, तो वो पानी बिल्कुल मीठा होता है, नॉर्मल, उठता वो समुद्र से ही है। लेकिन ये है कि वो पानी बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसलिए कि एवोपरेशन में सॉल्ट हमेशा नीचे रह जाता है। वो अल्लाह की इतना ज़बरदस्त प्रिंसिपल है कि आप लोगों को मालूम है कि ये अल्लाह ने समंदर को सॉल्टिश क्यों बनाया? कोई बताएंगे? सॉल्टिश होने से क्या होता है? समुंदर के सॉल्टिश होने से वो कड़वा हो जाता है। हाँ, कड़वा सर होता ताकि है। पानी खराब ना हो। हाँ, बैक्टीरिया को मार देता है। सेलिन वाटर जो होता है ना, वो बैक्टीरिया जो हमारे पूरी जो गंदगी जाती है समंदर में, दरियाओं से मिलके, दरिया उनको लेके समंदर में फेंकते हैं। हमारे जितने, अल्लाह माफ करे, कराची में आपने देखा होगा कि वो सीवेज ऐसी अनट्रीटेड जो है समंदर में फेंक देते हैं। तो होता है कि जब समंदर में कचरा जाता है तो सॉल्ट वाटर की वजह से वो स्टेरलाइज हो जाता है। वो जो है ना, उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं, जितने जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, सुभान अल्लाह, कि अगर ये बैक्टीरिया नहीं मरते और दुनिया का हजारों साल से जो गंदगी जा रही है समंदर में, तो समंदर तो आप बोलिए कि वो तो बिल्कुल गटर की तरह हो जाते हैं, नहीं, बहुत खराब हो जाते हो। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि समंदर में जाके वो सब बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो पानी जो है फिर साफ हो जाता है। और फिर ये उठता है हवा की वजह से, जिसको वाटर साइकिल बोलते हैं। वो आई विल शो यू, आज मैंने जो है वो रखी थी, मैं आपको दो आज वीडियो शो करूंगा। एक ये कि प्लांट का है कि हाउ प्लांट ग्रोस, और दूसरा है कि जो पानी है वो क्या रोल प्ले करता है, और वो वाटर साइकिल किस तरह है, कि किस तरह पानी भाप बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है, बारिश होता है, फिर समंदर दरियाओं में जाता है, पहाड़ों में बर्फ बन के गिरता है, फिर वो समंदर में जाता है। वो इतने मिलियंस ऑफ ईयर से ये सिस्टम चल रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर से ये सिस्टम चल रहा है। अब आप सोचिए, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह का जो सिस्टम होता है कितना स्ट्रांग होता है ना। तो अल्लाह के तमाम सिस्टम्स जो है वो बड़े स्ट्रांग हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहे हैं, जो नेचुरल लॉज हैं, जिनको हम नेचुरल लॉज भी बोलते हैं, और ये जो है बिल्कुल फॉलो करते हैं। और आप भी अगर नेचुरल लॉज को फॉलो करेंगे तो यू ऑल्सो बिकम वेरी स्ट्रांग। मिसाल के तौर पे, अगर हम गार्बेज फूड ना खाएं अगर हम जो है हेल्दी फूड खाएं, नेचुरल फूड खाएं, नेचुरल पानी पिए, ठीक है, तो क्या होगा आपके, यू विल बिकम स्ट्रोंगर, यू विल हैव लेस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, हम जो ये केमिकल्स खा रहे होते हैं प्रोसेस्ड फूड में, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मालूम हुआ कि ज़िंदगी भर तो एलर्जी नहीं थी, एक एज में आके एकदम से एलर्जी किसी चीज़ के खिलाफ डेवलप हो गई, विच इज़ वेरी अमेजिंग। दैट मीन्स कि कोई अंदर चेंजेस वाकई हुई हैं। तो नेचर इज मोर स्ट्रांग, दैट इज व्हाई वी हैव कम क्लोज टू नेचर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है देख रहे हैं, नेचर इज सो ब्यूटीफुल। नेचर में मजा भी बहुत आता है, और अल्लाह की ना, अल्लाह बोलते जो दीन भी है ना वो भी नेचर है। अच्छा, आप आए थे उस्मान?
गुड। तो दीन भी जो है ना नेचर है, और इंसान नेचर में पैदा किया गया है, तो हमें मना किया गया कि नेचर के हम खिलाफ ना जाएं। ठीक है, वी शुड लिव एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। ठीक है, लेकिन ये नहीं मतलब कि आपका नेचर का मतलब है कि आप पैदल ट्रैवल करें। पैदल ट्रैवल करना, पैदल तो हमें वॉक तो करना चाहिए। फिर जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो भी नेचुरल लॉज ही फॉलो, उनको नेचुरल लॉज फॉलो करके बनाया जाता है। ह्यूमन प्रोग्रेस इज ऑल्सो जो है वो, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो एनवायरनमेंट को है उसको हम हार्म ना करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, और वी रिमेन क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह हम लोग ये आ गए एक विलेज बना के उसमें सब चले जाएं, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन आप जहाँ भी रह रहे हैं बी नेचर फ्रेंडली। डोंट, जब आप नेचर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी तो जो है वो नेचर आप बोलिए कि जो बदला लेता है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, दुनिया का भी और आपका भी। सही है ना? तो हमें नेचर का ख्याल करना चाहिए। इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा बोला दरख्तों का ख्याल करें, जंगलों का ख्याल करें, दरख्त खामखा नहीं काटें, खामखा चीज़ों को नहीं मारें, जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो ये तो हमें इस्लाम बहुत स्ट्रॉन्ग हमें ये मैसेज देता है। ठीक है, ओके, लेट्स गो टू बिफोर आई, मैं इससे पहले कि आपसे पूछूंगा भाई आज आप लोग क्या लाए हैं दिखाने के लिए, मैं चाहूँगा कि कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ओके, लेट मी सी, ठीक है जी। ओके, शेयर स्क्रीन। नज़र आ रहा है आप लोगों को ये जंगल? ओ जंगल बोल रहा हूँ, ये सीन, नेचुरल सीन। ओके, गुड, बिस्मिल्लाह। लेट मी स्टार्ट। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, Flowering plants and non-flowering plants start small. आवाज आ रही है? Grow and grow, and when fully grown, make plants of their own. जी सर, आवाज आ रही है। Because it happens over and over again. For flowering plants, this cycle begins with a seed. Then with water, roots and seed shoots will emerge. The roots soak up nutrients. This gives the shoot energy to push towards the sunlight. Next, leaves start to form. They soak up sunlight and carbon dioxide from the air. This produces food for the plant. We call this photosynthesis. At the plant's adult stage, flowers start to grow. Moving pollen from the stamen to the stigma produces seeds. This is called pollination. Now the flower has seeds, it needs to get them out into the world. Some flowers use wind, some water, some protect their seeds in fruit, which animals eat, then scatter later. Some seeds stick to animals, and some are shot out by the flower. Non-flowering plants like ferns and mosses don't even have seeds. They begin their life cycle as spores. Spores are created by an adult plant without any need for pollination. Spores have to get out into the big wide world too, so that just like flowering plants, the life cycle can begin again. ओके, देखा आपने माशाल्लाह, ये छोटी सी फिल्म में जो है काफ़ी आपको नॉलेज दे दी गई है कि किस तरह अल्लाह जो है वो एक सीड ज़मीन के नीचे होता है, और उससे किस तरह पानी जब जाता है तो पानी के साथ सॉल्ट्स भी जाते हैं, फिर वो अपनी रूट्स बढ़ाता है, फिर रूट से खाना जाना शुरू होता है, तो फिर उसका स्टेम निकलना शुरू होता है, वो स्टेम ऊपर आता है और फिर वो उसके पत्ते निकलने शुरू होते हैं, फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फिर वो फ्लावर होता है, और वो फ्लावर जो है फिर वो सीड्स जो है वो बिखेरता है, और फिर जो है नए प्लांट्स निकलते हैं।
ये कितने साल से हो रहा होगा? 10-12 साल से या 10-12 मिलियन साल से ये प्रोसेस जो है चल रहा है। क्या ख्याल है मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला? ये जो है दरख्तों का निकलना, फूलों का निकलना और जो ये पूरा प्रोसेस है प्लांट की ग्रोथ का, ये कितने साल से हो रहा होगा? जब अर्थ बनी थी। जी जब अर्थ बनी थी। हाँ, अर्थ के बनने के बाद से जो ये शुरू हुआ चक्कर, तो ये अभी तक चल रहा है भी थे वहाँ वैसे पे, के वैसे। जी एनिमल्स भी थे। जी जी एनिमल्स भी थे। पहले बोलते हैं डायनासोर थे, फिर डायनासोर मर गए, फिर डायनासोर से छोटे एनिमल्स बने, फिर बहुत सारे अभी भी जो एनिमल्स हैं। बोलते हैं कि तमाम जो एनिमल्स असल में पानी से शुरू हुई जिंदगी, पानी से शुरू हुई, वो फिर पानी से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे आए और फिर ये पूरी जो है अल्लाह ने दुनिया को बिछाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी एक पोइट्री है पानी का चक्कर, ये आपको थोड़ा ये भी बताएगी कि वाटर साइकिल क्या होता है, और इसको जो है बच्चों ने गाया हुआ है तो ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं एक मिनट ठीक है। Okay, let me share this with you. ये आपको नजर आ रहा है इन द नेम ऑफ अल्लाह? जी जी। चले इसको पानी का चक्कर। प्यारे बच्चों, आओ आज हम तुम्हें दिखाते हैं पानी का चक्कर क्या होता है। क्या होता है सर? हरदम रवा दवा है, रुकता भला कहाँ है। हरदम रवा दवा है, रुकता भला कहाँ है। पैगाम जिंदगानी, बहता हुआ ये पानी। पैगाम जिंदगानी, बहता हुआ ये पानी। हरदम रवा दवा है, रुकता भला कहाँ है। हरदम रवा दवा है, रुकता भला कहाँ है। फिर क्या होता है? सूरज की हरारत से, किरणों की शरारत से टेम्परेचर चला है ऊपर, पानी से भाप बनकर। पानी से भाप बनकर बदला है भेस इसने, छोड़ा है देश इसने। कहाँ जाता है? पानी से भाप बनके बादल का रूप बदले। लो बन गए हैं बादल, होने लगी है हलचल। होने लगी है हलचल। बरसे है बरखरानी, पानी बना है पानी। आया वो अपने घर में, दरिया में समंदर में। दरिया में समंदर में, दरिया में समंदर में। फिर भाप में ढलेगा, चक्कर यही चलेगा। चलता रहे मुसलसल, रुकता नहीं किसी पल। रुकता नहीं किसी पल, रुकता नहीं किसी पल। शक्लें बदल रहा है, सदियों से चल रहा है। शक्लें बदल रहा है, सदियों से चल रहा है। तब्दीलियों का मजहर, पानी
सुभान अल्लाह। देखा आपने, सदियों सदियों से पता नहीं ये कब से चल रहा है और चलता रहेगा। हम जो है हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये चक्कर जो है ना, अल्लाह के असूल वगैरह, ये चलते रहेंगे। ये इंडिया में बना हुआ है यहाँ। माशाल्लाह, सही है। चले, सही है। अब तो हुई मेरी बात खत्म, अब शुरू होगी आपकी बातें। आप लोग क्या चीज लाए आज दिखाने के लिए? क्या दिखाएंगे? कोई दिखाएगा कुछ आज? ये चलें, आप लोग इसके बारे में सवाल कर सकते हैं। अभी जो हमने देखा है ना वाटर साइकिल वगैरह, मैंने मेट्रोलॉजी पढ़ी हुई है। हमारे मर्चेंट नेवी में मेट्रोलॉजी पढ़ना ज़रूरी होता था, इसलिए कि हमें उससे मालूम होता था कि भाई हमें किस किस्म के मौसम मिल सकते हैं समंदर में। और इसी तरह हमने ओशन करंट्स वगैरह भी पढ़े थे। ज़मीन, पानी भी चलता रहता है ना, पानी भी मुसलसल चलता रहता है, उसमें करंट्स होते हैं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है समंदर में, हमारी स्पीड में भी और हमारे पोजीशन में भी। यानी अगर पानी यूँ टेढ़ा है तो जहाज़ सीधा जाने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, ट्रैक बनाएगा, तो फिर हमें वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसको काउंटर करना पड़ता है। यानी अगर यहाँ से आ रहा है तो फिर हम यूँ थोड़ा सा इस तरफ ले जाएंगे इसको, जहाज़ को, तो फिर वो जो है वो यूँ करके चलेगा, थोड़ा सा टेढ़ा चलेगा, लेकिन वो अपने ट्रैक पे जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो आपकी सड़कें होती है ना, आपको मालूम रहता है, सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, दरख्त हैं, जिससे आप समझ जाते हैं अच्छा ये रास्ता है जाने का। समंदर में तो ना दरख्त, ना बिल्डिंगें, ना। अच्छा, ठीक है। तो वो अबिया, आप कुछ बोलना चाह रही हैं बेटे? अबिया, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सिरेन, जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, चलें, सही है। मुस्तफ़ा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे पूछना था कि चिक्स के अंडे जो होते हैं वो कितने 3 वीक्स में इंक्यूबेटर में नहीं डाला होता तो वो सही होते हैं? हाँ, हाँ, अंडे तो बहुत दिनों तक सही रहते हैं। उसमें आप जो है ना, थोड़ा सा इसको लाइट के ऊपर रख कर देख लें, कोई बल्ब हो ना उसके करीब रख के, या जो आपका सेल फोन है उसमें जो लाइट होती है जला के उस लाइट में अंडे रखें, देखें उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि कोई लंप सा बन गया है लाल रंग का। तो अमूमन ये नहीं, होता है कि अंडा खराब वही होता है, ये आप देखेंगे ओपेक सा हो जाता है, वरना बड़ी आपको हेल्दी नजर आती है रोशनी। वो सही होते हैं अंडे, वो कोई मसला नहीं। आपके पास अंडे पहुंचे नहीं पहुंचे अभी तक? पहुंच गए, इंक्यूबेटर नहीं पहुंचा, वो शायद आज आ जाएगा, पता नहीं। अच्छा, अच्छा, तो वो असल में चाइना में आपके फिर दोबारा जो गड़बड़ हो देखा था, गई है ना। हमने देखा था अंडे के अंदर से, लेकिन कुछ नजर नहीं आया अंडे के अंदर से। ओके, नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। दिखा, एक मिनट, दिखाइए मेरी तरफ कीजिए उसकी वो। हाँ, नहीं सही है, दिस सीम्स हेल्दी एग, जबरदस्त। अब आप जब इंक्यूबेटर में डालेंगे ना, तो आप 3-4 दिन बाद देखिएगा, तो उसमें आपको जो है ना वो वेन्स, आपको वो आर्टरीज वगैरह नजर आएंगी, रेड रंग की जो है ना रगें नजर आएंगी उसके अंदर, वो बच्चा जब बनना शुरू होता है। तो कितने, 8 अंडे हैं आपके पास? नहीं, 10 है। अच्छा, 10 हैं। चलिए, लेकिन उसको गर्म जगह पे ना रखिए, इसको किसी फ्रिज में भी ना रखिए, गर्म जगह पे भी ना रखिए, नॉर्मल जगह पे रखिए। हाँ, तकरीबन मतलब 20 डिग्रीज जैसे होता है ना, इतना टेम्परेचर हो, जैसे फ्रिज की सबसे नीचे वाली जगह जहाँ हल्की ठंडक हो, तो उसमें रख सकते हैं। वो पता है, फ्रिज में भी कंट्रोल करना, कभी कभी बहुत ठंडा हो जाता है, वो 11-12 डिग्री तक चले जाता है, तो दैट हाँ, ये किसी चीज में कवर कर लें, जैसे अगर टॉवल टाइप की चीज हो, कवर करके रखिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर घर के अंदर टेम्परेचर है ना 22-23 डिग्री, 21-22-23, तो दैट इज आल्सो ओके। 23-24-25 तक भी मेरा ख्याल से। जी लेकिन वो जैसे जैसे रखे हैं। इंक्यूबेटर आए तो इंक्यूबेटर में डाल दीजिएगा इसको, ताकि जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाए। ठीक है, अफशी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफशी। जी मैं सबा हूँ, और मैं ना सबा। अब जो
बनाई है वो मैं आपको दिखा रही थी। हाँ दिखाइए क्या चीज है, क्या बनाया आपने? 1 मिनट में एक आपको मिला था। ओह देखा, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये क्या बना बनाया था, इसको आपने असेंबल किया है? नहीं, ये पीसेस में आता है और है ना, मैंने है ना इसे बनाया। अच्छा, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। ये नीचे क्या है? नीचे ये वो है इसका लॉन वगैरह टाइप की चीज है? ये ट्री हाउस ऊपर है। कुर्सी है। अच्छा ट्री हाउस है, ओके सही है। वी वर आल्सो प्लानिंग के यहाँ पे हमारे यहाँ 2-3 ट्रीज हैं, उसमें हमको ये जो है हाउस बनाए। हाउस जरूरी नहीं कि प्रॉपर हाउस हो, ये है कि ऊपर एक फ्लैट कोई प्लेटफॉर्म भी हो जिसमें लोग ऊपर जा सके ना, तो दैट इज आल्सो गुड एंड इंटरेस्टिंग। लोग जो है वो बच्चे ऊपर चढ़ सकते हैं, चढ़ के बैठ सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। ये क्या, ये आपका वो है, ये क्या कहलाता है वो? ये डायमंड पेंटिंग है। जिक्सॉ, अच्छा अच्छा। ये क्या पेंटिंग है, सॉरी दोबारा बोलिए, कपड़े पे है? डायमंड पेंटिंग है, इसमें है ना मोतियां लगाते हैं। अच्छा मोतियों, जबरदस्त। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके नीचे नीचे तस्वीर बनी होती है कि आपको मोती, अच्छा उसको, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। और कितनी देर लगती है इसको बनाने में, जैसे एक आपने ये बनाया है? अच्छा इन मोतियों को चिपकाया है? माशाल्लाह, अच्छा बहुत खूब। एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, कितने दिन लगे या कितने घंटे लगे? महीने। नहीं नहीं महीने तो नहीं लगे, कौन आप बोल रही हैं महीने? फर्स्ट मंथ, 1 मंथ। अच्छा 1 महीना लगा बनाने में। चलें, तो आपने तो बड़ी कंसंट्रेशन से बनाया होगा, बड़ा हर रोज जो है बैठती होंगी आप, या जब वक्त मिलता होगा उस वक्त बैठती होंगी आप? अगर लगातार करे तो 2-3 हफ्तों में वो बन जाता है। अच्छा चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इससे कम से कम ये जो है ना आपकी जो कंसंट्रेशन स्पैन है, और अमूमन हम लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे ना, चीज़ें शुरू करते हैं फिर ख़त्म कर देते हैं। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि जो आदमी मेरी तरह ज़िद्दी होता है ना मैं भी बड़ा ज़िद्दी असल में रहा हूँ, तो फिर मैं एक चीज़ सोचता हूँ ये करनी है, तो फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हो जाती है। ये मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में देखा है। तो वो फिर जो ज़िद्दी नहीं होते लोग, यानी ज़िद्दी का मतलब ये नहीं कि गलत किस्म की ज़िद, सही है, अच्छी ज़िद मतलब ये कि आपने कोई अच्छी चीज़ की है, मिसाल के तौर पे आपने बोला कि भई मैं तो कुरान पढ़ूँगी हर रोज़, इतने देर के लिए कुरान पढ़ूँगी, और फिर आप उस पे जो है कायम हो जाती हैं। हर रोज़ जो है फिर आप वो पढ़ना शुरू कर देती हैं। फिर क्या होगा, 1 हफ्ते बाद वो आपकी आदत बन जाती है, और जब सर आपकी वो आदत, अभी मैं जी हिस्ट्री भी करती हूँ। हिस्ट्री भी अच्छा करती हूँ अभी। अच्छा माशाल्लाह। मतलब हाँ हो जाएगा बिल्कुल बेटी, इंशाल्लाह आप अगर जो भी काम करें और वो आप उसमें परसिस्टेंसी रखें, ज़िद रखें, तो वो काम हो जाता है। अल्लाह ने आपको इतना पोटेंशियल यहाँ पे कोई यहाँ आप जितने हमारे कितने हैं 13 साथी हैं, इसमें बताएंगे कि बच्चे कितने हैं, वो हैंड रेज करेंगे कितने बच्चे हैं? ओके 1 2 3 और कितने ने, 3 तो सिर्फ, ओके और कौन है? अच्छा चले, मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन 10 बच्चे तो होंगे या सुन रहे होंगे 10 बच्चे। अब मुझे एक सवाल है आपसे, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आप में से कितने बच्चे स्मार्ट हैं? आप जो है ना, आप लोग कितने लोग हैं, कितने बच्चे स्मार्ट हैं? हम लोग स्मार्ट हैं। किसने? मैं स्मार्ट हूँ। हाँ मैं भी स्मार्ट हूँ। बिल्कुल, आपने
ये मुझे पहली दफा सही जवाब मिला असल में। जब मैं पूछता हूँ ना लोगों से भाई कितने स्मार्ट हैं, तो लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि दूसरा स्मार्ट है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन जो फैक्ट है, हर इंसान अल्लाह ने बहुत स्मार्ट बनाया है। और कोई बताएगा अल्लाह ने हर आदमी को बहुत स्मार्ट क्यों बनाया है? किसी के पास जवाब है? जी इसलिए क्योंकि ना अल्लाह ताला ने हर किसी को एक वो दिया होता है, एक कोई काम करने की सलाहियत दी होती है। जैसे कि कुछ बिल्कुल लोग सही। पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग सिखा जाते हैं, या तो कुछ लोग पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने सबको एक खासियत दी होती है, वो ये आप चाहे सही बोल किसी रही चीज हैं। की भी हो। इससे भी इम्पोर्टेंट एक वजह है, इससे भी इम्पोर्टेंट एक वजह है। कौन बताएगा? अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा, आमना, इब्राहिम, कौन बताएगा हमें स्मार्ट क्यों बनाया अल्लाह ने? Because we are ashraf al makhluqat. ये भी बहुत अच्छा जवाब है। अल्लाह ने स्मार्ट हमें इसलिए बनाया है कि जब हम अल्लाह के सामने आखिरत में हाजिर होंगे ना, अल्लाह के सामने खड़े होंगे, तो फिर अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुमने ये काम क्यों किया था, ये काम क्यों किया था। तो ताकि हम बहाना नहीं बना सके कि या अल्लाह हम तो इतने स्मार्ट नहीं थे, तो ये हमने काम गलत कर दिया, ये काम हमने नहीं किया। तो अल्लाह ने पहले ही आपको इतना स्मार्ट बना दिया है कि आप जब अल्लाह के सामने हाजिर हों तो कोई बहाना नहीं बना सके आप कि या अल्लाह मुझे तो आपने स्मार्ट बनाया ही नहीं था। है ना? तो ये, और ये कुरान भी बोलता है ना कि आप तमाम फरिश्तों से ऊपर आप हैं, तमाम मखलूक़ात से ऊपर आप हैं। फरिश्तों ने आपको सिजदा किया हुआ है, जिन्होंने आपको सिजदा किया हुआ है, आप तमाम मखलूक़ात से स्मार्ट बना गए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ें सिखाई गई थी, तमाम चीज़ों के नाम बताए गए थे। और फरिश्तों को बोला था अच्छा अब बताओ तुम इन चीज़ों के नाम, तो उन्होंने फरिश्तों ने बोला भाई हमें तो नहीं मालूम, हमें तो वही मालूम जो आपने बताया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम से बोला कि अच्छा भी आप बताइए, तो हज़रत आदम ने तमाम चीज़ों के नाम बता दी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को बोला देखो मैंने बोला नहीं था कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, और इसीलिए मैंने आदम को भी स्मार्ट बनाया। और हमें से हर आदमी एक्सेप्शनली स्मार्ट, हर आदमी। आप यकीन माने। जी जी क्या भी हूँ बोलिए। Sir, so it means that इंसान जो है वो फरिश्तों से सुपीरियर है। जी 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 जी, वी आर सुपीरियर टू एवरीथिंग एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना नाइब हमें बनाया है, और अल्लाह ने जो है हमें तमाम मखलूक़ात में सुपीरियर रखा है। वी आर सुपीरियर टू फरिश्ताज ऑल्सो, जिन से भी हम सुपीरियर हैं। यही तो शैतान को पसंद नहीं आया था, उसने इब्लीस ने बोला कि भाई नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया है, मुझे तो आपने जो है वो आग से बनाया हुआ है और इसको आपने मिट्टी से बनाया है, और आग जो है दैट इज सुपीरियर टू मिट्टी, तो मैं तो नहीं झुकूंगा इसके सामने। तो अल्लाह ने बोला अच्छा तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो ठीक है अब तुम्हें जो है मैं दोज़ख में डालूंगा। तो शैतान ने बोला कि नहीं मुझे आप थोड़ा सा टाइम दें, आप देखिए मैं इन सब लोगों को बहका दूंगा। ये जो आप इंसान बोल रहे हैं ना, जिस पे आप बड़े वो कर रहे हैं कि ये बहुत सुपीरियर है हमसे, मैं उसको ऐसा बहकाऊंगा कि ये आपके रास्ते से हट जाएगा। तो अल्लाह ने बोला कि देखो जिसको हटना है वो तो हट जाएगा, जिसको नहीं हटना वो कभी भी नहीं हटेगा, तुम्हारी बातों में नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो पलट आएगा मेरी तरफ। और तुम अगर बहकाओ लोगों को, जो तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे, जिनको तुम गलत रास्ते में डाल दोगे और वो मरेंगे भी एज कुफार या गलत रास्ते पे मरेंगे, तो तुम्हें और उन सब को मैं दोज़ख में डाल दूंगा। ठीक है, अल्लाह के लिए तो मुश्किल है ही नहीं। अगर हम गलत काम करेंगे तो अल्लाह तो ज़ाहिरी बात है फिर हमें सज़ा के काबिल है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें बहुत सुपीरियर बनाया, जो हमें रियलाइज़ करना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हम कितने अल्लाह ने हमें पोटेंशियल दिया है और उसको हम रिलीज़ नहीं करेंगे इस दुनिया में, उस पोटेंशियल को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, तो अल्लाह तो हमें पकड़ लेंगे कि मैंने तो तुम्हें इतना पोटेंशियल दिया था, और हमें हर एक में बेइंतहा पोटेंशियल। फिर आपने देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
जी, वो तो शैतान तो बना हुआ था ना आग से, और इंसान को जो अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था, लेकिन वो मिट्टी, आग या वो मटेरियल डजंट मैटर, द थिंग दैट मैटर्स इज कि उसके अंदर आपने सलाहियतें क्या दी हुई हैं। तो इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं वो ना जिन में है ना फरिश्ते में है, ठीक है ना। तो ये जो सलाहियतें हैं ये अल्लाह की तरफ से इमानतें हैं, विच वी शुड रियलाइज। हजूर के बाद क्या हुआ था, हजूर के बाद मुसलमानों में इतना पोटेंशियल जब उन्होंने अपना इस्तेमाल किया हुआ, तो 100-150 साल के अंदर पूरी दुनिया के सरदार बन गए वो लोग, पूरी दुनिया को रूल, बोलिए कि दुनिया उनके ताबे हो गई, सही है ना। तो ये पोटेंशियल जो है ये बहुत ज़रूरी है। हम जब इसको नहीं इस्तेमाल करते या गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर गड़बड़ पैदा होती है, फितना पैदा होता है, जो इस वक्त जो आप देख रहे हैं मगरिब ने किया हुआ है। मगरिब ने अपना पोटेंशियल गलत रास्ते पे लगाया हुआ है, ठीक है, मोस्टली वेस्ट ने, जो गैर मुस्लिम है, जिसकी वजह से वो दुनिया पे तो कर रहे हैं कंट्रोल, यानी लोगों पे तो उनका कंट्रोल है, लेकिन वो दुनिया को तबाही की तरफ ले जा रहा है। तो इन हालात में ख़ास तौर पे हमें बड़ा रियलाइज़ करना चाहिए है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और हमें अल्लाह ने कितना पोटेंशियल दिया है। और अगर हम इसके बजाय कि वेस्ट को फॉलो करें, इसके बजाय कि वेस्ट के सामने झुक जाए। ओके, ओके ज़ोया, सही है। तो वो अगर आपको ये लगे कि हम मगरिब को अंधी तकलीद करें या किसी और की अंधी तकलीद करें, तो वो फिर क्या होगा कि हम लोग वो पोटेंशियल जो हमारे अंदर है, हर शख्स के अंदर है, उसको हम नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए कि हमारे जहन जो है किसी और के गुलाम हो गए होंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी रियलाइज़ करें और अल्लाह ने जो पोटेंशियल दिया हम में से हर एक को उसको इस्तेमाल करें। वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह तो अल्टीमेट क्रिएटिवनेस है ना, क्रिएटिविटी अल्लाह के अंदर बहुत यानी बेइंतहा है, ठीक है। और यही अल्लाह ने ये सिर्फ हमें दी हुई है, और अल्लाह वांट्स अस टू बी क्रिएटिव, एंड व्हेन वी आर क्रिएटिव इन द पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, ठीक है। तो जब हम अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करेंगे तो हम अल्लाह के बहुत करीब चले जाएंगे, सही है, और फिर हमें जो है इंशाल्लाह उसका अजर भी मिलेगा, सही है। जी बोलिएगा आमना, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? और कोई कुछ दिखाएगा, कुछ शेयर करेगा? हम दोनों दिखाएंगे, मैं और फातिमा। अच्छा दिखाइए फातिमा, आपने क्या बनाया? पहले फातिमा दिखाएंगे। 1 मिनट फातिमा, 1 मिनट। माशाल्लाह, ये तो हार्ट है। हाँ। जबरदस्त, कितना बड़ा हार्ट है ये, माशाल्लाह फातिमा का। थैंक यू। अकेला किया फातिमा ने पेंट? ओह जबरदस्त, मैंने भी हेल्प कराई थी मगर मैंने बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। ओए ये क्या है? अच्छा ये इनका है, हाँ दिखाइए आमना, ये नजर नहीं आ रहा क्लियर। 1 मिनट, ये थोड़ा 1 मिनट, मैंने बैकग्राउंड कुछ हाँ, ये क्या लिखा, क्या है? रमजान करीम, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान बस आ रहा है, और रमजान ऐसी जबरदस्त प्रैक्टिस है जो मुसलमानों को। देखे ये क्या है? बहुत खूबसूरत। अरे ये तो हर एंगल से डिफरेंट ट्री है। अच्छा ये मौसम है, मौसम है, सीजन है ना, ये सर्दी, 4 सीजन्स हैं। जी मैंने खुद बनाया, इसको प्रिंट किया, फिर उसको बनाया, कट भी किया उसको, फिर एक दूसरे के साथ पेस्ट किया, इसका शो पीस है। अच्छा सुभान अल्लाह, जबरदस्त इसमें जबरदस्त। बन गया था, इसका ब्लैक बैकग्राउंड है, हाँ ब्लैक ब्लैक, फूल बने हुए। हाँ फूल हाँ माशाल्लाह, ये तो डेकोरेशन के लिए। कलर नहीं है, दूसरा ब्लैक बिल्कुल बैकग्राउंड है। ब्लैक बैकग्राउंड, ये है क्या, गत्ता है या पेपर है, कपड़ा है क्या? कैनवस है। कैनवस है, अच्छा जबरदस्त। और आपका भी कैनवस है फातिमा?
इसका भी कैनवस है। अच्छा, बहुत माशाल्लाह। तो कैनवस को आपने गत्ते पे लगाया हुआ है, फ्रेम पे? अभी तो देंगे। ये फ्रेम बना बनाया मिलता है या आप बनाते हैं फ्रेम? ये बनाया है मैंने। अच्छा, ये फ्राई पैन से पहले उसको ट्रेस किया, फिर उसमें लिखा और बनाया। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। आप मक्का में हैं माशाल्लाह। जी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, मौसम कैसा है वहाँ पे? गर्मी शुरू हो गई है क्या? सर्दी हो रही है, ठंडा थोड़ी पानी। बाहर। अच्छा, तो फातिमा, जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो आपको गर्मी लगती है? हाँ, ये गर्मी में पैदा हुई है ना, मेरी पूरी फैमिली हुई है। तो भाई हमारे अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। चले, अफशी आप भी कुछ बोलना चाह रही है बेटी? अफशी का सुनते हैं जरा सा। आमना, अफशी क्या बोल रही हैं? अफशी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं, ये मैंने अपनी बहन के लिए गिफ्ट बनाया था। ओके, ये ऊपर क्या चिड़िया है? ये ईगल्स है? क्या है ये? चीले हैं? ये ब्लैक ब्लैक जो है? बर्ड। एक मिनट आप किधर हैं? अभी हाँ, ओके, सही है। ये बर्ड्स हैं ये। और नीचे क्या है? नीचे घर है? ये क्या है? ये वाइट और ब्लू और ब्राउन। ये रेनबो है। अच्छा, बहुत खूब। और ये ग्रीन क्या है? ग्रीन जो है, ग्रीन? ये हाउस है। अच्छा, बिल्कुल भी माशाल्लाह। ये भी आपने भी फ्रेम के ऊपर, ये कैनवस है? कैनवस पे बनाया आपने? कैनवस है। अच्छा, इनक्रेडिबल। सही है। तो इसको आपने पेंट किया है? वाटर पेंट है ये दूसरा जो है? एक्रिलिक पेंट है। अच्छा, एक्रेलिक है। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त, माशाल्लाह भी। हाँ, जबरदस्त। चलें, इब्राहिम का सुनते हैं। इब्राहिम, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? सर आई वांट टू शो सम ड्राइंग्स ऑफ एनिमे लाइक हाँ, प्लीज। पोर्ट्रेट्स। अच्छा, दिखाइए। फिर दिखा रहा हूँ सर। एक तो ये है। अच्छा, ओके, सही। ये फ्री हैंड है क्या है या नहीं? सर ये मैंने देख के बनाई थी। सर ये अच्छा, एनिमे है। ये एक कार्टून होता है, जापानीज हाँ कार्टून। हाँ 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 हाँ। सही। सर दूसरा ये है। आप भी जापान में हैं इब्राहिम? नहीं सर, पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, पाकिस्तान से। और ये भी कार्टून है मुझे कुछ? ये जो वो दूसरा था ना, उसका भाई है। अच्छा 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 अच्छा, सही ये है। ये अच्छा 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 अच्छा, सही। नहीं तो ये क्या होता है इसमें? आप फ्री हैंड बनाते हैं देख के तस्वीर, या ग्राफ पेपर में बनाते फ्री हैं? क्या? हैंड बनाता हूँ देख के। फ्री हैंड बनाता हूँ देख के। अच्छा, फ्री हैंड देख के। सही है। इसमें तो आपने एक्सप्रेशंस भी डाले हुए हैं उसके सर और एक गुस्से ये है। का। ओके, सही है, सही है, सही है। सर और एक ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट की पेंटिंग बनाई थी। अच्छा, एक मिनट। ओके, ये अच्छा, ठीक है। तो ये पेंट कौन से इस्तेमाल किया? वाटर पेंट है ये? सर वाटर पेंट्स भी थे, एक्रेलिक भी थे। अच्छा, एक्रेलिक बेसिकली क्या होते हैं? एक्रेलिक ट्यूब्स में आते हैं, क्या है? ट्यूब्स में आते हैं सर, ट्यूब्स में आते हैं। अच्छा, वाटर बेस्ड भी होते हैं, ऑयल बेस्ड भी होते हैं। ऑयल भी होता है, अच्छा, मेटालिक भी होते हैं। मेटालिक बोतल वाले होते हैं। मेटालिक। अच्छा, तो मेटालिक में क्या होता है? मेटालिक चमकीले होते हैं, उसमें मेटल इफेक्ट होता है क्या? फ्लैट जो ब्रश होता है उसमें तो इन्हीं का वो खराब हो जाता है। और बाकी ब्रश अच्छा इसमें नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा,
गुड। सर मैंने दो कैनवस पे पेंटिंग की थी ना, मैं अभी फोटो रखी हुई, मैं ना क्लास की बात पे आपको दे दूंगी फोटोज। अच्छा चले ठीक है। अच्छा मैं अगली बार हम ये करेंगे कि वाटर से रिलेटेड, वाटर साइकिल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड के रोल ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग लाइफ के जिंदगी के में पानी की क्या अहमियत है। अगर आप लोग कोई लोड करते हैं छोटी वीडियोस भी हो, या आपके पास अपनी तरफ से भी आप जो है उसको तैयार कर सकते हैं, या तो पेपर में तैयार कर लें कि भाई क्या क्या पानी के क्या क्या फ़वाद हैं और पानी को हम प्रिजर्व किस तरह करें, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ये आप करके अगली बार इंशाल्लाह ताला, इफ़ यू शेयर दैट विद मी, इवन द पेंटिंग यू कैन पेंट ओशंस और रिवर्स। और मैं जब समंदर में, जब मैं शिप पे था, मैंने 2015 में शिप छोड़ा था, तो द सनराइज एंड सनसेट ऑन शिप इज वेरी ब्यूटीफुल। यू कुड, आप देख सकते हैं कि समंदर से किस तरह जो है ये निकल रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा तो नहीं बल्कि बड़ा तेज निकलता है, बड़ी तेजी से जो है ना वो ऊपर चढ़ता है सूरज। यानी तेजी से मतलब ये है कि यू कैन फील कि मूव हो रहा है सूरज ऐसा ऐसा, जो दुनिया गोल घूम रही है ना सूरज। इसी तरह सनसेट भी बड़ा खूबसूरत होता है। फिर जब सनसेट या सनराइज के करीब वी कैन सी ब्लैक स्पॉट्स ऑन द सन। कभी कभी जब वहां पे कोई रिएक्शन हो रहा होता है, कोई बड़ा क्लाउड बनता है ना सन के ऊपर, तो वो दैट इज सीन एज ब्लैक स्पॉट्स ओवर है। तो कभी कभी जो है हमें वो ब्लैक स्पॉट्स पे नजर आते हैं। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड सम पिक्चर्स अबाउट सनराइज एंड सनसेट, तो मैं इंशाल्लाह अगली बार आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, राइटो, एनीथिंग एल्स असरा? जी सर, मैं भी सब अपने जो हमारे छोटे साथी हैं उनसे एक मजे का जी जी प्लीज। सर, वो जो एक चूजे की तस्वीर शेयर की थी ना ग्रुप पे, अब माशाल्लाह वो 5 हो गए। तो माशाल्लाह, अच्छा वो वो है तो अभी तो हाल में बस नहीं है, मैं फिर शेयर करूँगा इंशाल्लाह कैसे हैं, क्योंकि अब वो 5 हैं। तो उसमें जो सबसे छोटे हैं तो वो बिल्कुल स्टैंड आउट करते हैं, हालांकि सारे ही छोटे छोटे से हैं। तो जो पहला हुआ, तो अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है। देखिए, अल्लाह ताला रब है, प्रोवाइडर है। उसने, क्योंकि वो तो अकेला था, मदर के साथ नहीं था लेकिन अकेला था, तो उसने अपना दाना खुद से एक्सप्लोर किया और वो खाया, और थोड़ा-सा हमने खिलाया अभी, ताकि उसे पता चले कि अच्छा ये खाना है, ये पानी। जो दूसरा हुआ, तो उस चूजे ने, हालांकि अभी वो खुद इतना छोटा सा है, उसने जो छोटा न्यूबॉर्न चूजा था उसको दिखाया, मतलब वो जो ऐसे अपनी चोंच से मारते हैं, कुट-कुट करते हैं, उसको सिखाया कि कैसे सुभान खाना अल्लाह। है। अच्छा, फिर ये 2 हो गए, फिर वो तीसरा आया, फिर दोनों ने मिलके तीसरे को सिखाया। तो ये एक बड़ा ही क्यूट सा एक्सपीरियंस हमने देखा कि अल्लाह ताला कैसे सिखाते हैं और खाना जी सुभान अल्लाह। यानी इससे एक चीज का इज़हार होता है कि वी आर प्री प्रोग्राम्ड। अल्लाह ने हमें सिखा के भेजा है दुनिया में बड़ी सारी चीजें, जैसे बच्चे का दूध मांगना, बच्चे का रोना दूध मांगने के लिए जब भूखा होता है बच्चा, और बड़ी सारी चीजों में जो है वो बच्चा। मैं कुछ तस्वीरें भी बच्चों की शेयर करूंगा दिखाने के लिए कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता है, यानी बिल्कुल छोटा बच्चा जो है ना वो कितना इंटेलिजेंट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर दैट। सबा, आप कुछ बोल रही हैं? जी, मेरे अब्बू है ना, वो मेरे अब्बू शिप में जाते हैं, वो नेवी मर्चेंट है ना, वो समुद्र की बहुत सारी पिक्चर्स भेजते हैं हमें, हम देखते हैं। और मैं स्कूल में वाटर साइकिल की एक पिक्चर थी, उसमें है ना मैंने वाटर साइकिल सब मैंने याद किया हुआ है कि वो कैसे होता है। तो मुझे आप नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, हाँ वो अगर आप होगी मेरे रखिएगा। पास। नहीं अभी नहीं है आपके पास क्या? मुझे पता नहीं, बहुत पुरानी बात थी। ओके सही है, ठीक है, जबरदस्त। चलें, शुड वी एंड द प्रोग्राम खत्म करें अगले हफ्ते के लिए इंशाल्लाह? Can I ठीक show है, you some things?
हाँ बट दिखाइए कौन दिखाना चाह रहा है? आमना आप दिखाना चाह रही हैं? फातिमा आप के ये नजर नहीं आ रही, बहुत धुंधली नजर आ रही है। हाँ somehow I cannot see, क्लियर नहीं है बेटी। हाँ अब थोड़ी सी क्लियर आ रही है। ये क्या है? ये ईगल्स हैं, चीले हैं? बर्ड्स हैं बहुत सारी। ये एक हाउस है हमारा, ये गाड़ी है, ये मेरी पूरी फैमिली, और यहाँ पे एक फ्लावर है। अच्छा नीचे नहीं नजर आ रहा बेटी, ऊपर सिर्फ ईगल नजर आ रहे हैं। ये फोकस, हाँ थोड़ा सा दूर करके देखें, थोड़ा नहीं दूर। हाँ अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अच्छा ये फैमिली है नीचे, ये मेरी सही है। फैमिली। अच्छा 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 गुड। ये मैंने ये बनाया। अच्छा और ऐसे मैंने ये बनाया, ये मामा ने बनाया, ये ये मैंने बनाया। अच्छा ये फूल हैं माशाल्लाह। मैंने छोटे जी स्केच बुक में बनाया था। अच्छा कहाँ है? बनाया था एक लैम्प। अच्छा हाँ ऐसा अच्छा कटिंग में बनाया था, उसका छोटा सा था, मेरा बड़ा था, मैंने बड़ा खरीदा था। ओके ओके इब्राहिम, इब्राहिम अल्लाह हाफिज। इब्राहिम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज इब्राहिम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है, सही है। सर? अब हम जी जी सर मैं आपको बार एक चीज दिखा दूं? अच्छा दिखाइए। सबा आप दिखाना चाह रही हैं? जी जी दिखा दीजिए। ओके सबा आर्ट माशाल्लाह, नाम भी प्यारा है, बहुत जबरदस्त। कैलीग्राफी इसमें आप है ये, कैलीग्राफी। ओ जबरदस्त, ये तो मेरे शहर की मस्जिद है इस्लामाबाद की, कितनी खूबसूरत। हाँ। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, ये दूर से ऐसी प्यारी लगती है और बहुत दूर से नजर आ जाती है। अगर ऊंचा जाए ना, थोड़ा सा भी ऊपर हो पहाड़ी पे, तो बड़ी दूर से नजर आ जाती है माशाल्लाह। सही है, जबरदस्त स्वीटी। सबा सबा आर्ट तो बिल्कुल ही कैलीग्राफिक है। अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाया बेटा, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। चले ठीक और है। एक मेरी स्केच बुक थी, अच्छा मुझसे गुम गई। अच्छा 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 चलें। सो नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह हम वी विल फोकस मिल ऑन, जाएगी तो। हम जो है ना पानी पे फोकस करेंगे। पानी के फवायद क्या हैं, पानी को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, इवन पेंटिंग्स आपकी अगर आर्ट वगैरह है तो वी टॉक ऑन वाटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सही है। ये कुछ और बात करना चाह रहे हैं आप लोग नेक्स्ट टाइम के लिए? आई थिंक हम लीव कर लें। कल आपने नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे आप लोग? आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम आ जाएं। अच्छा अच्छा हम आएंगे नेक्स्ट टाइम। चले इंशाल्लाह। सही है। तो फिर जरा पानी को थोड़ा सा आप देखिएगा पानी के लिहाज से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह मुझे एक बात बतानी थी कि ना हमारी प्लांट्स आ गए, आज हम लेने जाएंगे, तो फिर मैं उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी। ओके ओके इंशाल्लाह, तो फिर विल बी वेटिंग फॉर दैट नेक्स्ट वीक। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं। ठीक है, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।